नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार। बाजरा खरीद के लिए किसानों को 331 करोड़ रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी राहत। हरियाणा का नामी बिजनेसमैन गिरफ्तार, ईडी ने कसा शिकंजा। पूर्व सीएम लालू यादव का करीबी राजेश कात्याल गिरफ्तार। हरियाणा सीएम के सीपीएस का आदेश 4 घंटे में पलटा। राजेश खुल्लर को शाम 8 बजे दी नियुक्ति, रात 12 बजे रोकी। रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को पड़ा झटका। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खरीफ फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए कटिबद्ध है। चालू खरीफ सीजन के दौरान धान और बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक मंडियों में 30 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 25,55,319 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की जा चुकी है। धान खरीद के लिए 3,056 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जा चुका है। मंडियों से 13,90,199 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है। इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। लगातार उठान भी चल रहा है क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपाइन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है। तो दबाव तो आता है, उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार ये किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के रियल एस्टेट बिजनेसमैन राजेश कात्याल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लैंड फॉर जॉब केस में छानबीन में जुटी हुई थी और कारोबारी के खिलाफ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कारोबारी अमित कात्याल और राजेश कात्याल के घर मार्च महीने में ईडी ने छापा मारा था। दोनों भाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। अब ईडी राजेश कात्याल से पूछताछ कर रही है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर से सामने आया है। इस मामले में ईडी ने मार्च में छापेमारी की थी और एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का दावा किया था। आरोपी राजेश कात्याल का कनेक्शन हरियाणा के गुरुग्राम से जुड़ा है। यहाँ उनका कृषि रियल्टी नाम का रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिसके जरिए उन्होंने सैकड़ों लोगों को मकान दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है और इसी आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इससे रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर को बड़ा झटका लगा है। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी होने के 4 घंटे बाद ही मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से एक और आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। इससे पहले मुख्य सचिव ने रात करीब 8 बजे राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाने के आदेश जारी किए थे और इसमें उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया था। रात करीब 12 बजे दूसरे ऑर्डर जारी कर दिए गए।
पराली अवशेष जलाने के मामले में जहां कैथल जिला प्रदेश में नंबर 1 पर है, वहीं यहां की हवा भी देश में सबसे खराब बताई जा रही है, जिसकी मुख्य वजह है कि जिले में अब तक पराली जलाने के 117 मामले सामने आ चुके हैं। इस वजह से शहर की आबोहवा भी बेहद खराब हो गई है। वहीं शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 320 के पार पहुंच गया है, जिस कारण लोगों को सांस लेने के से और आंखों में जलन हो रही है। और मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए कैथल डीसी को नोटिस जारी कर आगामी 23 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने आदेशों में कहा कि आखिर कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाओं को क्यों नहीं रोका जा रहा। इस संदर्भ में अब कैथल और कुरुक्षेत्र के डीसी 23 अक्टूबर को कोर्ट में जवाब देंगे। इस संदर्भ में अभी जिला प्रशासन के पास आदेश नहीं पहुंचे हैं, जबकि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले भी बढ़ रहे मामलों को लेकर डीसी से रिपोर्ट मांगी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने को लेकर फैसला नहीं हो पाया। 4 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सभी 37 विधायकों में से एक एक करके बात की और उनकी राय जानी। आखिर में एक लाइन का प्रस्ताव पास करके सीएलपी लीडर तय करने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही यह प्रस्ताव रखा और प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने इसका अनुमोदन किया। पर्यवेक्षक अब इस प्रस्ताव और विधायकों की राय रिपोर्ट बंद लिफाफे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके बाद नेतृत्व की ओर से ही सीएलपी लीडर पर फैसला किया जाएगा। और 30 से अधिक विधायकों ने हुड्डा को दोबारा से विधायक दल का नेता बनाने की बात कही। और वहीं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के समर्थक विधायकों ने पूर्व डिप्टी सीएम और पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे रखा है। बैठक को लेकर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि विधायकों के साथ हुई रायशुमारी को पार्टी नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने पर जारी आदेश से सियासत गर्मा गई है। विपक्षी नेता नायब सिंह सरकार पर हमलावर है और इस बीच कुमार शैलजा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए इसे तानाशाही बताया। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पर जुर्माना लगाने और एफआईआर करने की बजाय सरकार को इसका समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कार्रवाई करना गलत है। किसानों पर एफआईआर करने की बजाय समाधान पर काम करें। धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा साहिब पातशाही 7वें कुरुक्षेत्र में बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रवक्ता सरदार कंवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6 कुरुक्षेत्र में पंच प्रसिद्ध कथावाचक भाई बंता सिंह जी संगत को गुरुवाणी से जोड़ेंगे और उसके बाद अलौकिक आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। गुरु साहब जी का जो प्रकाश पर्व है आप सारे रल के गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6 ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਸੁਣੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ करियो। अंबाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का फूलों की वर्षा के साथ अंबाला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में कोई भी सरकार रिपीट करना इतिहास है और इसके लिए उन्होंने अंबाला की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जिस विश्वास से जनता भाजपा की सरकार लाई है वे उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसे। यही कहना चाहूंगा जिन उम्मीदों से और जिन आशाओं से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर तीसरी बार राज करने के लिए भेजा है तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। सबसे पहले क्या बड़ा काम जो है ये तीसरी बार की सरकार करने जा रही है? जो देखिए हमारे इलेक्शन जो संकल्प पत्र था उसके अंदर सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से चलने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बनते ही बिना पर्ची खर्ची के 25,000 नौकरियां देने का काम करा और नए नए फैसले जो जो उस संकल्प पत्र के अंदर लिखे थे उनको करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो जनता की आशाओं पर खरा उतरने का काम।
कालका बंगला बस्ती प्रीतनगर में नशे के खिलाफ एसएचओ हरिराम द्वारा चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई की गई। एसएचओ हरिराम ने बताया कि पार्षद प्रतिनिधि भाजपा मंडल महामंत्री किशोरी शर्मा और हरिराम ने अपनी टीम के साथ मिलकर नशे के व्यापारियों के खिलाफ छापेमारी की हुई और कई संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को नशे की लत से बचाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। एसएचओ ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा ताकि नशे को कालका से खत्म किया जा सके। हमें कई दिन से कुछ आदमियों की शिकायत मिली हुई थी कि बंगाला बस्ती प्रीतनगर में कुछ आवारा लड़के घूमते हैं, जो आज मैंने यहाँ के पार्षद के साथ श्री किशोरी कुमार के साथ मिलके अपने थाना की टीम लेकर एक अभियान चलाया है। जो पूरी बस्ती में हमने जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको समझाया है कि कोई भी आवारा किस्म का अगर व्यक्ति आपकी कॉलोनी में दिखता है तो तुरंत मेरे फ़ोन पर सूचना दें, और अगर इस तरह का कोई व्यक्ति किसी भी समय रात को या दिन को दिखाई देता है तो आप डायल 112 पर भी कॉल करें, तुरंत पुलिस की सहायता मिलेगी। और यहाँ रहने वाले लोगों को हमने एक ही अभियान के जरिए ये भी बताया है कि भाई नशे से दूर रहें। अगर कोई आदमी यहाँ पे बाहर का आके नशा बेचता है, नशे का सेवन करता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।